Hello friends, you are most welcome to your English Guide। दोस्तों, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट पर एक बहुत खास वीडियो लेकर आए हैं। और सबसे खास बात यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की इन बारीकियों को जानकर आप पूरी तरह अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। कैसे? तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। इसलिए आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझेंगे। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के वर्ब का संबंध रोजमर्रा के कामकाज, नियमित यानी रेगुलर तौर पे किया जाने वाला काम, ड्यूटी, आदत, शौक, वर्तमान रिश्ते, अधिकार यानी ऐसी चीजें जिस पर आपका कब्जा हो और यूनिवर्सल ट्रूथ से होता है। जैसे मैं रोज पार्क में टहलने जाता हूं, यह मेरी वर्तमान आदत है या नियमित काम भी कह सकते हैं। मैं रोज मंदिर जाता हूं, यह नियमित यानी रेगुलर होने वाला काम है। रोहित शाम को कॉफी पीता है, यह उसकी आदत है। बच्चे स्कूल जाते हैं, यह बच्चों की ड्यूटी है। पिताजी दफ्तर जाते हैं, यह पिताजी की ड्यूटी है। मुझे पुरानी फिल्में पसंद हैं, ये मेरा शौक है। मेरा एक दोस्त है, ये मेरा वर्तमान का संबंध है। इस बाजार में सुरेश की एक दुकान है, यानी वर्तमान में उसके अधिकार में किसी चीज की बात हो रही है। सूरज पूरब में उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है वक्त बीतने या जगह बदल जाने पर भी जो सच्चाई नहीं बदलती उसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। इन सेंटेंसेस को गौर से देखने पर साफ पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस की क्रिया यानी वर्ब या कार्य सूचक शब्द के अंत में ता है, ती है, ते हैं या फिर अधिकार या संबंध बताने वाले वाक्यों के अंत में मेरे पास कोई चीज है या मेरी कोई चीज है या मेरा कोई दोस्त, भाई या सगा संबंधी है। इस तरह के सारे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में यानी वर्ब के अंत में, हिंदी के वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते हैं हो, या फिर जिन वाक्यों से किसी व्यक्ति का किसी वस्तु पर वर्तमान अधिकार या किसी व्यक्ति से व्यक्ति के वर्तमान संबंध का पता चले, जैसे किसी के पास कुछ है या किसी की कोई चीज है या किसी का कोई रिश्तेदार है, यानी रोहित के पास एक कार है, सुनील का एक भाई है, मेरा एक घर है, राकेश की एक दुकान है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य कहलाएंगे। यहां एक बात समझ लेना बेहद जरूरी है कि वर्तमान संबंध या वर्तमान अधिकार वाले वाक्यों में वर्ब के तौर पर हम हैव या ओन का प्रयोग करेंगे। जैसे हैव के 5 फॉर्म्स हैं, ये एक वर्ब है हैव और इसके 5 फॉर्म्स हैं। V1 में हैव, V2 हैड, V3 हैड, V4 हैविंग, V5 हैज। ओन के 5 फॉर्म्स हैं V1 ओन, V2 ओन्ड, V3 ओन्ड, V4 ओइंग और V5 ओन्स। यहां ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम किसी भी वर्ब का केवल V1 या V5 ही इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में हम वर्ब के तौर पर या तो V1 या फिर V5 का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम समझ लेते हैं कि कब हम किसी सेंटेंस में V1 का प्रयोग करेंगे और कब हम किसी सेंटेंस में V5 का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं हो, हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का नहीं हो तो उसके साथ नीचे लिखा हुआ स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। वह स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। ध्यान दीजिएगा कि इस स्ट्रक्चर के साथ हम V1 का प्रयोग कर रहे हैं, यानी V1 का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ नहीं होगा। और जब V1 का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं होगा तो वो सब्जेक्ट फिर क्या हो सकता है? ध्यान दीजिएगा, वो सब्जेक्ट हो सकता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर I, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर V,
सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू यानी तुम, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर यू यानी तुम लोग, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, इसमें 3 प्रोनाउंस होंगे, दे, दीज और दोज, और इसके अलावा कोई भी प्लूरल नाउन जैसे बॉयज, गर्ल्स, रिवर्स वगैरह वगैरह। तो दोस्तों ये बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है कि जिस किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में हम V1 का प्रयोग करेंगे उसका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का नहीं हो सकता। हाँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है V1 के साथ, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट V1 के साथ इस्तेमाल नहीं होगा। तो आइए इस स्ट्रक्चर पर हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। पहला सेंटेंस है, साप्ताहिक छुट्टी के दिन मैं सुबह का नाश्ता आमतौर पर बालकनी में लेता हूं या नाश्ता करता हूं। ये वाक्य मेरी पसंद या लाइकिंग से जुड़ा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इसका ट्रांसलेशन होगा, एट वीकेंड्स आई यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट ऑन द बालकनी। चूंकि इस वाक्य का सब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर V1 का प्रयोग हुआ है। यहां पर हमने वर्ब के तौर पर हैव का प्रयोग किया है, और हैव का एक मतलब कुछ लेना या खाना भी होता है, जैसे हैव सम चिप्स यानी थोड़ा चिप्स लीजिए या थोड़ा चिप्स खाइए। अगला सेंटेंस है, मैं रोज सुबह 5 बजे से पहले नहा लेता हूं। आई टेक अ शावर बिफोर 5 o'clock एवरी मॉर्निंग। यहां भी सब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का है, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी V1 इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तब उसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V5 का प्रयोग करेंगे, यानी वर्ब के साथ S या ES लगेगा। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, ऑल सिंगुलर नेम्स जैसे राम, मोहन, मुंबई, पटना, इंडिया। ऑल सिंगुलर नाउन्स जैसे बॉय, रिवर, सिटी, कंट्री। ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स जैसे मिल्क, वाटर, गोल्ड, राइस। एंड 5 प्रोनाउंस, इनमें आएंगे ही, शी, इट, दिस एंड दैट। तो दोस्तों, ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट वाला पहला सेंटेंस है यहां पर, राधिका सुबह 8 बजे जागती है। राधिका गेट्स अप एट 5 in the morning। चूंकि राधिका एक सिंगुलर नेम है, यानी किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो इसलिए ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, और इस वजह से इसके वर्ब के साथ हमने S लगा करके उसे V5 बनाया है। गेट में S लगाकर हमने V5 बनाया है। अगला सेंटेंस है, राकेश और सुनीता रोज 9 बजे दफ्तर के अंदर आते हैं। यहां पर सब्जेक्ट राकेश और सुनीता ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, क्योंकि इसके सब्जेक्ट में 2 व्यक्तियों के नाम हैं। इसका ट्रांसलेशन होगा, राकेश एंड सुनीता गेट इनटू द ऑफिस एट 9। यहां हमने गेट का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि इसका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, और इसके लिए इसके साथ हमने V1 का प्रयोग किया है। गेट का V1 फॉर्म गेट ही होगा। अब आइए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी समझ लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट की घटना, जैसे शिकारी ने कल एक बाघ को मारा, ये पास्ट की घटना हुई। पास्ट हैबिट्स, राहुल बहुत चॉकलेट खाता था, ये राहुल की पास्ट की आदत हो गई, पास्ट हैबिट। पास्ट का नियमित या रेगुलर काम, जैसे वे लोग रोज मंदिर जाते थे। पास्ट की ड्यूटी, जैसे हम लोग इसी दफ्तर में काम करते थे, ये हमारी पास्ट की ड्यूटी थी। पास्ट के रिलेशन, जैसे मेरा एक बचपन का दोस्त था। पास्ट का पोजेशन यानी अधिकार या कब्जा, जैसे मेरे पास एक कार थी या उसके पास इस शहर में एक घर है। ये सारे सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट के हैं, क्योंकि ये पास्ट के सारे क्राइटेरियन को फुलफिल करते हैं। अब आइए हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स।
यहाँ गौर से देखने पर पता चलता है कि पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में जहाँ हम वर्ब के तौर पे V2 का प्रयोग करते हैं, वहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में हम वर्ब के तौर पर V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। और कब V1 और कब V5 का प्रयोग होगा, इसे हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, यहाँ एक चीज और जान लीजिए कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सभी तरह के सेंटेंसेस के साथ कर सकते हैं। साथ ही पास्ट की घटनाओं को छोड़कर, यानी पास्ट में कोई घटना घटी हो तो वैसे सेंटेंसेस को छोड़ करके पास्ट की ड्यूटी, रेगुलर यानी नियमित काम, पास्ट की हैबिट्स यानी आदतें, पास्ट का पोजीशन, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें बताया जाता है कि किसी के पास कोई चीज पास्ट में थी, इन सभी वाक्यों के लिए हम सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स के अलावा सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहां कहने का मतलब यह है कि नीचे लिखा स्ट्रक्चर यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स का प्रयोग पास्ट की घटनाओं के साथ साथ पास्ट की ड्यूटी, पास्ट का रेगुलर यानी नियमित काम, पास्ट की आदतें, पास्ट का पोजीशन एटसेट्रा जैसे वाक्यों के लिए भी हो सकता है। जबकि सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स का प्रयोग पास्ट इंसिडेंट्स को छोड़कर बाकी सबके लिए, यानी पास्ट की ड्यूटी, रेगुलर यानी नियमित काम, पास्ट की आदतें, पास्ट का पोजीशन यानी किसी के पास कोई चीज थी एटसेट्रा जैसे वाक्यों के लिए होगा। एक बात और, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स इस स्ट्रक्चर से बने सेंटेंसेस को एक्टिव, पैसिव, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक और नेगेटिव सभी तरह के फॉर्म्स में चेंज किया जा सकता है। जबकि सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स से बने स्ट्रक्चर से ना तो पैसिव बनेगा और ना ही इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस। अब आइए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं। सुधीर इस पार्क में टहलता था, यानी पास्ट का ये रेगुलर या नियमित काम था। सुधीर वॉक्ड इन दिस पार्क, या फिर सुधीर यूज्ड टू वॉक इन दिस पार्क। ये चूंकि पास्ट का नियमित काम है तो हम दोनों ही स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करके सेंटेंस बना सकते हैं। अब अगला सेंटेंस है, सुमित कल सरोज से मिलने गया। सुमित वेंट टू मीट सरोज येस्टरडे। यहां हमने वेंट जो गो का सेकेंड फॉर्म है उसका इस्तेमाल किया है। चूंकि इस सेंटेंस में पास्ट इंसिडेंट का जिक्र हुआ है, इसलिए हम इसे सब्जेक्ट प्लस V2 से ही बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 का प्रयोग यहां नहीं होगा। अगर इसी सेंटेंस को हम थोड़ा बदल दें कि सुमित कल सरोज के यहां उससे मिलने गया, तो इसका ट्रांसलेशन होगा सुमित पेड अ विजिट टू सरोज टू मीट हर। यहां पर पे अ विजिट टू समवन का मतलब होता है किसी के यहां जाना। यहां हम ये फिर से आपको रिमाइंड करा दें कि चूंकि इन दोनों ही सेंटेंसेस में पास्ट की घटनाओं का जिक्र हुआ है, इसलिए इन सेंटेंसेस को हम कभी भी सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके ट्रांसलेट नहीं करेंगे। इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ हम सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स से ही ट्रांसलेट करेंगे। यहां अगला सेंटेंस है, बचपन में राधा के पास एक गुड़िया थी। इस सेंटेंस में पास्ट के अधिकार का जिक्र हुआ है। ये पास्ट के पोजीशन वाला सेंटेंस है। यहाँ वर्ब के रूप में हम हैव का V2 हैड का प्रयोग करेंगे। राधा हैड अ डॉल व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, या फिर इन हर चाइल्डहुड। राधा यूज्ड टू हैव अ डॉल इन हर चाइल्डहुड। ये दोनों ही सही ट्रांसलेशन है इस सेंटेंस के। अगला सेंटेंस है, मैं बचपन में साइकिल से स्कूल जाता था। आई वेंट टू स्कूल बाय बाइसिकल व्हेन आई वॉज अ किड, या फिर चाइल्ड। इसे हम ये भी कह सकते हैं, इन चाइल्डहुड आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बाइसिकल। दोस्तों, हम ठीक अगले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कई और बहुत सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस बारे में अपनी राय हमें ज़रूर जाहिर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।